बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य सिद्धसेन स्वामी जी की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। समस्त आरिका संघ की जय हो, जय हो, जय हो। समस्त एलक जी शुल्लक जी की चरणों में इच्छामि भंते। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जय। मंगलाचरण। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मग्धि पद्मम्। संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमानमभिणम्य जिनेश्वरस्य। बोलिए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुद चंद्राचार्य विरचित ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। वीडियो ओपन कर लीजिए। जो लोग कर सकते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा लगता है कि हम नहीं कर सकते, वो ना करें। आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी। तो आचार्य कुमुद चंद्राचार्य विरचित यहाँ कल्याण मंदिर चल रहा है, जो कि हमारे कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। जीव के कल्याणार्थ यह स्तोत्र की रचना हुई है। तो अभी तक हम उसमें देखते आए हैं किस प्रकार नमस्कार कर उन्होंने संकल्प लिया और अपने आप को जड़ाशयोपी, अपने आप को एक मूर्ख अल्प बुद्धि वाले बता रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें हृदय में विराजमान कर भव सिंधु से पार होने की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने दृष्टि का विषय बनाते हैं, उन्हें अपने आंखों से मणिमेश बिना पलक झपकाए देखने की बात, कि देखने से हमारे कितने भी संसार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कष्ट को नष्ट होने की बात तो ठीक समझ में आ गई, कष्ट नष्ट होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हृदय का भी विषय बनाया कि जो उसे हृदय में विराजमान करेगा, जो उसे हृदय में विराजमान करेगा, निश्चित ही वो संसार से तैर जाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई कि हम अपने हृदय में उन्हें विराजमान करेंगे तो हम अपने पाषाण रूप पर्याय हम अपने पाप रूप, जो हमारे अनादि से पाप चले आ रहे हैं, तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ध्याना जिनेश भवतो भविना क्षणेण की, मतलब संसार में हम क्षण मात्र में जब उनका ध्यान करते हैं तो हम क्षण मात्र में इस शरीर को छोड़कर परमात्मा अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये बात कल तक हमारी थी, और इसके लिए हमने 1 घंटे का बहुत अच्छा मेडिटेशन भी किया कि प्रभु मेरे भीतर पधारो। हमने प्रभु को डिस्कवरी ऑफ सोल, हमने प्रभु की खोज की आत्मा में, हमने प्रभु की खोज अपनी आत्मा में की। बहुत अच्छी बात थी। कल प्रभु को विराजमान किया, अपनी हृदय रूपी भूमि को क्रोध मान माया लोभ सबसे, राग से, देख से, मोह से, ईर्ष्या से शांत किया। प्रभु विराजमान हुए, प्रभु का उद्गम हुआ, या विराजमान की स्थापना निक्षेप से बोल दो कि स्थापना की, या हमने अपने अंदर से प्रभु को प्रकट किया। दोनों बात पर्यायवाची है। तो उसके बाद बहुत बड़ी बात इस श्लोक में कह रहे हैं आचार्य, कि आपने बता दिया कि तुम ध्यान करो, हृदय में विराजमान करो। देह देह में आपकी देही विराजमान है, बिना देह के देही रह ही नहीं सकती। फिर आगे बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के आंसर हम देख रहे हैं एक श्लोक को, जिसका 16 नंबर श्लोका है, शेयर करते हैं। शरीर में वास करके शरीर का नाश, शरीर में वास करके शरीर का नाश। कल हमने क्या देखा था? ध्यान से परमात्मा पद की प्राप्ति। हमने ध्यान किया, परमात्मा पद की प्राप्ति की कल।
ध्यान का विषय आया और तुरंत हम उससे रिलेटेड ध्यान कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। जब भी हम कोई स्वाध्याय करते हैं, तत्वार सूत्र में भी हमने एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मान मुहूर्ता जब ये आया तो हमने पिंडस्थ ध्यान कर लिया था। यहाँ पर जब ध्यान से परमात्मा पद की प्राप्ति हुई तो हमने क्या किया, कल प्रभु मेरे भीतर पधारो ध्यान कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि हम 6 साल से इतना तो जानने लगे हैं कि ध्यान कब कहाँ कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। अब ध्यान के लिए प्रभु को हृदय में विराजमान करना ही होगा, वो कल हमने किया। लेकिन अब कल से आज तक 24 घंटे में क्या हो गया भाई? क्या सवाल आपके अंदर आ रहे हैं? एक क्वेश्चनार्थ, ये एक क्वेश्चन आर्यर है यहाँ पर कि शरीर में वास करके शरीर का नाश। हम पढ़ते हैं इस श्लोक को कि ये कैसे संभव है, इसमें क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी स्तुति करते करते ही क्वेश्चन करने लगे कि शरीर में वास करके शरीर का नाश का उपदेश कैसे, हम 16 नंबर श्लोक से जानेंगे। अंतः, 2 विसर्ग आए हैं, ह का उच्चारण, अंतः सदैव जिन यस्य विभाव यस्य त्वम, विभाव्य, विभाव्य और सेत्वम, ये एक साथ पढ़ना पड़ेगा, यसेत्वम। भव्यहि, जो 2 बिंदु आए हैं ऊपर डबल मात्रा होने से, भव्यहि कथम तदपि नाशयसे शरीरम। यहाँ पर एतत्, आधा त को एतत् पहले 2 अक्षर के साथ बोलेंगे, एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो ही यद विग्रहम, यद विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावा। पढ़ेंगे, अंतः सदैव जिनयस्य विभावसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमतमध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। पढ़िए। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमतमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। पढ़ो, कौन और पढ़ रहा है? 1-2। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एकत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्ये हि कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। प्रणाम दीदी। अंतः सदैव जिन, अंतः सदैव जिनयस्य विभावसे त्वम् भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि अद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम्
भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः अन्तः सदैर्जिनयस विभावसि त्वम् भवि कथं तदपि नाशयसि शरीरम् एतत् स्वरूपमथ विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा ते सदैव जिनयसे विभावसे भवै कथं तदपि नाशसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्ये विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभाव अन्तः सदैव जिनयस्य विभावसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसि शरीरम् एतत् स्वरूपमथ विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। चलिए इसका हम देखेंगे शब्दार्थ। ये इसका पिक्चर है। अभी हम अर्थ समझेंगे तो पिक्चर समझ में आएगा कि शरीर में वास करने के बाद शरीर का नाश कैसा है। ये पार्श्वनाथ प्रभु है और हृदय में प्रभु को विराजमान किया हुआ है और कैसा वो उपदेश यहाँ दे रहे हैं उसको हम समझेंगे। उसके बाद ये इसका यंत्र भी है। यंत्र को आप उस एनर्जी को अपने आज्ञा चक्र के मध्य में स्थापित कर सकते हो। ये हे जिनेन्द्र, जिन जिन शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है, ऐसा संबोधन है ये जो मतलब कहते से ही हमारे अंदर में इंद्रिय जीतने के भाव उत्पन्न होता है। जिनेन्द्र, जिसे इसका अर्थ पता है, उस अर्थ के साथ हम जिनेन्द्र का नाम लेते हैं तो हम भी अपने इंद्रियों को वश में करने की बात का भाव अंदर ला सकते हैं। भव्य ही अंत सदैव जीर्ण यस्य विभावे भव्य कथम तदपि नाशयसे शरीरम। तो यहां पर अंत सदैव, अंत यानी अंदर में, भीतर में, तम यानी आप, सदैव यानी हमेशा, विभाव से यानी ध्याये जाते हैं, विभाव्य से यानी ध्याये जाते हैं। तम, तम यानी आप। दूसरी लाइन है भव्य कथम तदपि नाशयसे शरीरम। भव्य यानी भव्य जीवों के द्वारा। यस्य, यस्य यानी जिस। उसके बाद कथम, कथम यानी कहना। उसके बाद यहां पर आया है तदपि नाशयसे शरीरम। तदपि नाश यसे, नाश यसे यानी कथम यानी क्यों, नाश यसे यानी नष्ट कर देना, तद्यपि यानी शरीर को भी आप। एक स्वरूप शरीरम, शरीरम यानी शरीर को, अपि यानी भी। तीसरी लाइन है एतत् स्वरूप मथ, एतत् स्वरूपम, यह संधि विग्रह होगा स्वरूप मत का। एतत् स्वरूपम यह स्वभाव ही है। यत, यत यानी की, क्या है, एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो ही। मध्य विवर्तिना यानी मध्यस्थ, बीच में रहने वाले।
और राग देश से रहित। एतत् स्वरूपम यानी यह स्वभाव ही है। यत यानी कि मध्य विवर्तिनः, मध्य विवर्ती यानी मध्यवी यानी मध्यस्थ, बीच में रहने वाले, मध्य में विवर्तन करना यानी बीच में विवर्तन करना, रहने वाले। और कैसे? राग देश से रहित, महानुभावा, महापुरुष, यद्विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावा। यद विग्रहम, यहां पर संधि विग्रह हो गया। विग्रह यानी विग्रह, शरीर और राग देश को। विग्रह शरीर, विग्रह यानी शरीर भी होता है और क्लेश भी होता है, राग देश को। प्रशमयन्ति, प्रशम यानी शांत करते हैं, प्रशम यानी शुभ करते हैं, शांत करते हैं। प्रशम प्रशस्त भाव बोलते ना। प्रशमयन्ति शांत करते हैं। यद विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावः, यत यानी कि। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हुए। इसका भावार्थ हम देखने जा रहे हैं कि आचार्य कुमुदचंद्राचार्य जी यहाँ पर भगवान से प्रश्न उठा रहे हैं। कल तक तो खूब अंदर विराजमान किया, ध्यान किया, उनकी महत्ता की बहुत गुनगुन गाए कि त्रिलोकीनाथ से बढ़ के कोई भी नहीं, सारी चीजें कल तक चल रही और आज उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया। भगवान यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? लोक में रीति प्रचलित है कि जो जहां रहता है, जहां जिसका ध्यान सम्मान आदि किया जाता है, वह उस जगह का विनाश नहीं करता। करता है क्या? आप अपने घर में रह रहे हो, आप उसका विनाश करोगे? जो आपको मान सम्मान दे रहा है, क्या आप उसका विनाश करोगे क्या? जहां हम रह रहे हैं, हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है, हम कभी उसका विनाश सोच ही नहीं सकते। इतने सुख सुविधाओं के साथ जिस घर में हम रह रहे हैं, जो हमें इतना मान सम्मान दे रहा है, हम उसके साथ विनाश कभी ही सोच नहीं सकते। पर यहां पर क्या कहा जा रहा है? आप भव्य जीवों के जिस शरीर में हमेशा रहते हो, श्लोक में क्या कह रहा है? भव्यम कथम तदपि नाशयसे शरीरम। भव्य यानी जो भव्य जीव है, कथम क्यों, तदापि नाशयसे शरीरम, कि जिस शरीर में तुम रह रहे हो, पर भगवान आप भव्य जीवों के जिस शरीर में हमेशा सम्मान पूर्वक ध्याए जाते हैं, कल भी हमने अपने शरीर में सम्मान पूर्वक ध्याया था, आप उन्हें उसी तरह विग्रह को नष्ट करने का उपदेश देते हैं। विग्रह यानी शरीर, विग्रह यानी कलर, और विग्रह यानी विग्रह गति भी जो होती ना, कि जिस समय शरीर नहीं रहता, एकम दोन तीन वार का शरीर विग्रह हमने पढ़ा है उसमें तत्वा सूत्र में, यानी वो जो अवस्था एक जगह से दूसरे जगह जाने के समय जो शरीर का हमारा विग्रह गति रहती है, वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है शरीर, कला, तो वो शरीर को नष्ट करने का उपदेश देते हैं। आचार्य को पहले इस लोक विरुद्ध बात पर भारी आश्चर्य होता है कि जिस शरीर में बैठ के मैंने ध्यान किया, उसी शरीर को नष्ट करने का उपदेश देते हैं। हमेशा हम पढ़ते हैं शरीर दुखम जेनर विरक्तम, ये शरीर नाशवान है, पुद्गल सड़ंती गलंती है, शरीर का स्वभाव पुद्गल, शरीर पुद्गल है, पुद्गल सड़ंती गलंती है, शरीर नाशवान है। हमेशा हम यही बात पढ़ते हैं। तो ये लोक विरुद्ध बात पर भारी आश्चर्य है कि जब उनकी दृष्टि विग्रह शब्द के द्वेष अर्थात अर्थ पर जाती है, विग्रह यानी शरीर, शरीर से द्वेषता पर जाती है, तब उनका आश्चर्य दूर हो जाता है। श्लोक में आए विग्रह शब्द के दो अर्थ है, एक शरीर दूसरा द्वेष। इसी तरह
मध्य विवर्तिणी शब्द के भी दो अर्थ है, एक बीच में रहने वाला, दूसरा राग देश से रहित समता भावी। शरीर के दो अर्थ कैसे हो गए, एक विग्रह और दूसरा कलह। तो ये शरीर क्या करता है? शरीर कलह ही तो कराता है। पूरे फसाद की जड़ शरीर ही है। पूरी दुनिया में शरीर के पीछे इंसान भागता है, शरीर के लिए ही सब चीज करता है। बिना शरीर के ये आत्मा क्या एक पल के लिए भी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। और इंसान उस शरीर के लिए ही सारी चीजें करता है। कण कण में मेरा 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 शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। इसको मेरे शरीर से इतना लगाव है। और वहां पे प्रभु उपदेश क्या दे रहे हैं कि भव्य कथम तदपि नाशयसे शरीरम। हे भव्य जीव, जब तू ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में प्रभु को विराजमान करेगा तो तू इस शरीर को ही नष्ट कर देगा। ध्यान के माध्यम से बंधन मुक्ति, यहां पर बात आ रही है। विग्रह शब्द आ रहा है यहां पे। दूसरा इसका द्वेष। तो क्या हो रहा है अनादि से? क्यों नाश करने का उपाय यहाँ पे बता रहे हैं, क्यों नाश का उपदेश दे रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी। ऐसी कंट्रोवर्सी यहाँ पर बता दी गई है कि जिस शरीर में तुम्हें विराजमान करे उसी को नष्ट करना। ऐसा कैसा उपदेश दे रहे हैं आप? शरीर को नष्ट करने से आपको ध्याते उसी में बिठाल के ध्याया कल, उसी में बैठ के आप कर रहे, संसार को भी पार होना है, फिर आज कहते हो कि उसी में को नष्ट कर दो। ये कैसा है प्रभु? सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी। एक ही लाइन में इसका जवाब हम देंगे। साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। साधना में देह का आधार हमें चाहिए, लेकिन जब हमें अपने आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति करना है तो इस शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ना ही होगा। और वो इतने आसानी से नहीं छूटता। जब तक आप ध्यान में मग्न नहीं होंगे तब तक आप इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रभु को अपने भीतर बैठाना होगा, अपने अंदर जगह देना होगा, तभी हम उसको नष्ट कर पाएंगे। हमारा जो हृदय अष्टकमल के आकार का हृदय है, जो हमारा आनंद केंद्र है, वो वहां सूक्ष्म हृदय है, दिखता भी नहीं है। वो कितने भी एक्स्ट्रा ले लो, कुछ भी कर लो, सीसीटीवी कैमरे लगा लो, कल तक हमने जिसकी खोज की थी अपने ही अंदर, कहाँ खोज की थी कल तक? अपने ही हृदय कमल में। कोई व्हाट्सएप पे देखा था, इंस्टाग्राम पे ढूंढा था क्या, फेसबुक पे? नहीं, हमने अपने ही अंदर प्रभु को ढूंढा, ध्याया, सब कुछ किया। उसका आधार कौन था? शरीर ही था। और उस शरीर को ही कह दिया कि नष्ट करने का उपदेश दे दिया कि शरीर को तुम्हें, क्योंकि काया कृष्य कर कृत नहीं होवे, जो पावे सो मुक्ति गई रे। काया को कृष करे बिना आप मुक्ति को पा नहीं सकते। तो ध्यान से ही आपकी काया कृष होगी, ध्यान से ही आपका बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और शरीर में वास करके शरीर का नाश, तो आपको ये देह का आधार तो लेना ही पड़ता है, लेकिन अंत में इसे भी छोड़ना है। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, अंत में आपको पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है और आपको पुण्यात्मा बनना पड़ता है। इसी प्रकार इस शरीर को भी नष्ट करने की बात आचार्य कुमुद चंद्र जी कह रहे हैं। दूसरी बात, यानी एक तो शरीर की विग्रह की, कलह की बात हो गई, क्योंकि हमेशा
कलह जितने भी होंगे उसका माध्यम बनेगा शरीर, शरीर, शरीर। शरीर के ही माध्यम से होती है, और इस शरीर के पीछे हम कितना ही पैसा वेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते। सारी क्रियाएं सुबह से शाम तक शरीर के ही लिए होती है। मुंह धोना है, स्नान करना है, खाना है, पीना है, कुछ भी करना है, पैसे कमाना है, कुछ भी करना है, सारी 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 क्रियाएं सुबह से शाम तक शरीर की होती है, शरीर के माध्यम से ही होती है। आ गया मध्यवर्तीना, उसी शरीर को नष्ट करने की बात। और दूसरा बात आ गई द्वेष। शरीर के पीछे ही तो राग द्वेष है। शरीर ही ना रहे तो ये राग द्वेष की बात आए कहां से, मान सम्मान की बात आए कहां से। शरीर के माध्यम से ही राग द्वेष हो रहे हैं। उस राग देश को भी हमें नष्ट करना है। शरीर को नष्ट किए बिना राग देश के भाव जो है वहां विग्रह कैसे होगा। विग्रह करना है हमें राग देश के भाव को, हमें मध्यस्थ भाव को भाना पड़ेगा। मध्यस्थ भाव हमें भाना पड़ेगा। मध्य, न राग किसी से, न द्वेष, न सुख में सुखी न दुख में दुखी। जब मध्यस्थ भाव हमें रखना है, न किसी से ज्यादा राग। क्यों बता दिए हैं मध्य शब्द की वर्तिनी, बीच में रहने वाला, राग देश से रहित, समता भावी। क्यों मध्यवर्तिनी शब्द को ले लिए, क्यों ले लिए। मध्यवर्तिनी जो रहेगा ऐसा व्यक्ति किसी से कलह नहीं कर सकता। वो राग की ओर नहीं झुकेगा, द्वेष की ओर भी नहीं झुकेगा, मध्यस्थ रहेगा। मिडिएटर का काम क्या होता है, मध्यस्थ यानी मिडिएटर। मिडिएटर क्या करता है, दोनों पक्षों का बचाव करता है। ना इधर बोलता ना उधर बोलता, बिल्कुल 50-50%, कहीं 51 भी नहीं करता, क्योंकि वो मिडिएटर है, उसको दोनों को लेके चलना है, वो दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है। ऐसे ही यहां पर मिडिएटर का काम जो कर रहा है, मध्यवर्तिनी शब्द आया है, बीच में रहने वाला। दूसरा, राग देश से रहित, समता भावी। ना हमें ज्यादा राग करना है, ना हमें द्वेष करना है, ना राग की ओर झुकना है, ना द्वेष की ओर झुकना है, मध्यस्थ रहना है। संसार में रह करके संसार को तजना है, संसार में रह के संसार को तजना है, तुझे मध्यस्थ रहना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, तो प्रभु के ध्यान स्मरण करने से ही। और वो कलह मिट सकता है, तो यहाँ पर मिडिएटर बन के उस कलह को, शरीर और आत्मा दो चीज है जो अनादि काल से भिड़ रही है, अनादि काल से दोनों में द्वंद चल रहा है, वहां पे मध्यस्थ भाव लाना पड़ेगा। मध्यस्थ भाव ही दोनों के कलह को शांत कर सकता है। अनादि से चल रहा है आत्मा और शरीर, दोनों को भिन्न करना ही होगा। इसलिए प्रभु यहाँ पे उसी शरीर को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। प्रभु का ध्यान स्मरण करेगा तो सारे कलह स्वयमेव नष्ट होंगे। विग्रह शब्द आया है, सारे विग्रह, जो भी ग्रह लगे हैं, बोलते ना उसके पीछे ग्रह लग गए, वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा। हमारे आत्मा के पूछे हुए शरीर रूपी ग्रह लग गया है। शरीर रूपी ग्रहण जो लग गया है, विग्रह करना ही होगा। उस कलंक को, उस कलह को आपको शांत करना ही होगा। शरीर को नष्ट करना यानी कलह को नष्ट करना। शरीर के माध्यम से ही राग देश रूपी कलह अनादि से चल रहे हैं। शरीर को नष्ट करना यानी उस मोह राग को, उस राग को, उस देव को नष्ट करना है। और कब होगा ये, जब आपको अपने हृदय में धारण करेंगे। किसी का है पक्ष नहीं लेना है, ना राग का पक्ष, ना देह का पक्ष। राग देश से ऊपर उठकर अपने आप को मध्यस्थ भाव वाला बनाना है, मध्यवर्ती बनाना है। जो प्रभु का धाएगा वही ऊपर उठेगा। लघुता में प्रभुता है।
जो हमारे संक्लेश परिणाम है राग देश के कारण ही है, उस संक्लेश परिणाम को हमें नष्ट करना होगा। जो हमारे आत्मा के साथ आत्मा के साथ एक मेक हो गए हैं, जब हम प्रभु को ध्याएंगे तो अब उसका इफेक्ट होगा, नहीं तो उसका इफेक्ट होने वाला नहीं है। जैसे जैसे कषाय के परिणाम कम होने लगते हैं, दुर्भावना कम होने लगती है। ये हमारा अभी वर्तमान का फायदा है प्रभु। भविष्य में तो हमें आप जैसे शरीर रहित होना ही, सिद्ध बनना ही है। पर आज के विषय में हम देखें कि शरीर को नष्ट करने की बात क्यों कही, तो राग देश रहित समता भावी हमें बनना है, समभाव हमें बनना है, समभावी बनना है, यानी हर समय सामायिक में रहना। आप हर समय सामायिक कर सकते हो, पर कैसे? हर समय समता भाव में रहकर, राग देश से रहित रहकर। नहीं राग करना है, दो बेटा है, छोटा मेरा बड़ा प्यारा है और बड़ा मेरा, अरे नहीं भाई, मध्यस्थ भाव रखो। छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, राग हो, देश हो, किसी से ना ज्यादा राग ना किसी से देश। मध्यस्थ व्यक्ति बनो। मध्यस्थ व्यक्ति का क्या काम है? झगड़ा शांत कराना। वैसे ही यहाँ पर आत्मा और शरीर का आदि का झगड़ा हमें शांत करना है, तो न राग का ज्यादा पक्ष लेना है, न द्वेष का लेना है, राग देश से रहित होना है। जो मीडिएटर रहते हैं ना, बस हमें मध्यस्थ बना। सत्वेशु मैत्री, गुणेशु प्रमदन, और एक आधी लाइन आती है मध्यस्थ भाव की सामायिक में। तो दो लोगों के बीच में जो विग्रह है, उसके लिए इस श्लोक बहुत लाभकारी है। आपका भी कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रही हो तो इस श्लोक को पढ़ लो, विग्रह हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। हे आत्मन, तू राग भाव से अत्यंत भिन्न है, अतः तेरा कोई आदर सत्कार करे तो उससे तुझे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। कर रहा है मान सम्मान आदर सत्कार, ठीक है, देश भाव का सर्वथा अभाव करना है। तेरी कोई निंदा करे, तुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। कोई तेरी प्रशंसा करे, उससे तुझे कोई प्रयोजन नहीं। तू मध्यस्थ बना दे, तू मध्यस्थ भाव को अपने अंदर रख। कितना भी मान सम्मान कोई कर रहा है, भाई दीदी ने मेरा मान सम्मान बहुत करी, उससे राग, उसने तो मुझे कम पूछा, उससे द्वेष। नो, ऐसा नहीं करना। जितना जिसना आपकी किस्मत में था वहां से उतना ही प्राप्त होगा। इस भाव को अंदर लाओगे, मध्यस्थ भाव बने रहो। स्वार्थ का भाव, अहंकार के भाव सब अर्पण कर दो और अपने अंदर सत्य के प्रकाश को लो। अपने अंदर विरोध की बात किसी ने कह दी, उसको अपने अंदर विरोध को मान मत बैठो। उस विरोध का कारण ढूंढो, उसे हटाने का सच्चे हृदय में चेष्टा करो। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उससे द्वेष मत करो कि हाँ निश्चित मेरे में कुछ कमी होंगी। उस परिस्थिति का अवलोकन करो, अपने आप को शांत प्रेम भाव अपने अंदर लाओ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य फुमुत चंद्राचार्य जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अंत सदैव जीन, अंत में तुझे इस शरीर को भी, इस शरीर रूपी कलह को भी छोड़ना है। पर वो कैसे होगा? तो जिस शरीर के मध्य में स्थित करके भव्य जन सदा आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को आपको क्यों नाश कर देना है? तो यहाँ बता रहे हैं उस शरीर को ही आप क्यों नाश करा देते हैं? ऐसा उपदेश क्यों देते हैं? शरीर गलंती हरंती है, शरीर को नाश करना है। शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, ये शरीर मेरा नहीं। पिंडस्थ ध्यान में भी हम कहते हैं आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। ये राग देश रूपी शरीर जो है, इसे आत्मा से भिन्न करना है। जिस शरीर में आपका ध्यान किया जाता है, आपका वास किया जाता है, आपको विराजमान किया जाता है, आपके सहारे संसार समुद्र से पार हुआ जाता है,
आप उसकी रक्षा करनी चाहिए था, उसकी आपको रक्षा करने का उपदेश देना चाहिए, परंतु आप इससे विपरीत कह रहे हो। भाई जिसके सहारे तू तर सकता है, मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, यहां तक कि पूरे अंग भी चाहिए शरीर के। साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में, साधना में जिस देह का आधार लिया था तुझे ही उसमें विचारा था, देह में देह ही विराजमान है जो परमात्मा तक ले जाएंगी। लेकिन आप इससे विपरीत कहते हो कि मध्यस्थ महानुभाव विग्रह शरीर और कलह को शांत कर देते हैं। विग्रह को शांत, शरीर को शांत कर दो, कलह को शांत कर दो। आप भी ध्यान के समय ध्याता के शरीर के मध्य में स्थित होकर विग्रह अर्थात शरीर को नष्ट कर देते हो, अर्थात आपके ध्यान से शरीर छूट जाता है और आत्मा मुक्ति को हो जाती है। शरीर को नष्ट कर देना यानी लोहा हथेली से लाके आत्मा से भिन्न नहीं करना है कि भाई जैसे एक प्रतिमा बनाना रहता है किसी को, तो एक पत्थर लाता है, वो प्रतिमा का आकार बना के बाकी छेनी से छिन्न भिन्न कर देता है, बाकी चीजों को जो उसके काम की चीज नहीं उसको निकाल देता है। ऐसे ही हम देखें हमारे अंदर आत्मा है तो हम शरीर को एक हथौड़ा लाए और छिन्न भिन्न कर दे तो ये नाश हो जाएगा और हमारी आत्मा रह जाएंगी। इस प्रकार हम शरीर को नष्ट कर दे तो ये शरीर छूट जाएगा और आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेंगी। अब किसी भी चीज को निकालना है, मुक्ति की प्राप्त करना है तो उसके ऊपर के आवरण को हटाना है, तो हम शरीर को हथौड़ी लाए और शरीर को नष्ट कर दे, है ना? ऐसे ही करेंगे ना। प्रभु तो कह रहे शरीर को नष्ट करना है। अरे भाई तुझे हथौड़ी लाना है, शरीर को नष्ट करना है, सारी बात ठीक है, पर वो यहाँ कौन सी हथौड़ी यूज होंगी इस बात पे ध्यान रख। यहाँ कौन सी हथौड़ी यूज करना है तुझे? प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी से तू शरीर को नाश कर तो तू इस बंधन से मुक्त होगा, तेरी आत्मा मुक्त होगी, ये शरीर छूट जाएगा। प्रज्ञा रूपी छेनी का तू यहाँ पर यूज कर तो तेरा ये शरीर छूट जाएगा और तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। शरीर दुखम जेन विरक्तम, शरीर दुख रूपी है, हम इतने दिन से सुन रहे हैं शरीर नाशवानी है, उसे हमें नष्ट तो करना ही है, उसे हमें छोड़ना ही है, उसके बिना हम मुक्ति को प्राप्त हो नहीं सकते। जिसका ध्यान सम्मान आदि किया जाता है उस जगह का विनाश कोई नहीं करता, लेकिन ये शरीर ऐसा कलह देने वाला है कि हमें इसका नाश करना ही पड़ता है। जिस भव्य जीव के शरीर में तुम हमेशा रहते हो उन्हें उस तरह नष्ट करने का उपदेश देते हो, जिसका वास जहां है उसे ही नष्ट करने का उपदेश दे रहे हैं। जिस थाली में खाए उसी में छेद करने वाली बात है, जिस थाली में खाए उसी में छेद करने वाली बात है। करना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं। काया कृष कर कृत नहीं होवे, सो पावे सो मोक्ष गई रे। काया को कृष करना ही पड़ेगा, काया को नष्ट करना ही पड़ेगा। इस शरीर को नष्ट करने का उपदेश इसमें दिया है। जिस शरीर में वास उस शरीर का नाश आपको करना ही पड़ेगा। जब ही आप इस बंधन से छुड़ के समता भावी बनेंगे, राग देश से ऊपर उठेंगे और आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, अपने निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे और विभा भाव का विग्रह करेंगे। विभा भाव का विग्रह कर सभी अपने आत्मरूपी स्वभाव में वीन हो जाए। इसी भाव के साथ बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब हम चलते हैं मंत्र और रिद्धि की ओर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? कठिन तो नहीं लग रहा है? समझ रहा है? अब आगे चले ना, मंत्र और रिद्धि की ओर हमें चलना है। मंत्र रिद्धि में हम चलते हैं। ओम नमो गौर्यायै इंद्रायै
वज्रायै स्वामिने नमः स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि, नमो यानी नमस्कार करना। अब यहां पर बात आ रही है, दो तीन बात यहां पर आ गई। गौर्यायै, इंद्रायै, वज्रायै। हम शांति धारा में गौ मारे नष्ट क्या क्या पढ़ते हैं ना शांति धारा में हम, जी। वही बात यहाँ आ रही। गो का अर्थ होता है गौ, दूसरा होता है एक प्रकाश। गौ रक्षा की बात हम शांति धारा में सुबह करते हैं कि गोधन पे भी कोई बीमारी ना आए। उसके बाद आई इंद्राय, इंद्र, और फिर आया है वज्राय। इंद्र देवता संबोधित शब्द है, जो बलशाली, जो सामर्थ्य, जो पराक्रम वाले होते हैं, उन्हें इंद्र किया है। वज्राय यानी वज्रधारी अर्थात दृढ़, वज्र वृषभ नाराज संवर्णन वाले, एकदम दृढ़ अजेय अटूट शक्ति वाले, वज्र के जैसे, ऐसे स्वामी को यहाँ नमस्कार किया गया है। हमारे इसमें प्रीति भी कैसी बताई है, गोवत्सल प्रीति बताई है, जहां मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता। यहां पर प्रकाश लेते हैं हम गो का अर्थ, गोयार्य और इंद्राय। तो जो पंचेंद्रिय रूपी विषय वासना है उसको नष्ट करना है। कैसे होगा वो? वज्राय, ये तो आज अभी है ही नहीं, वज्र वृषभ नाराज संवर्णन पहले था, उसी का एक भेद ये वज्राय, वज्र के शरीर के समान अपने स्वभाव को रखना है, दृढ़। यहाँ पे वज्र जैसा रहता है पत्थर या लोहा, वैसे ही आपको अपने स्वभाव को, जो फूटता नहीं है, ऐसे अपने स्वभाव को दृढ़ अजेय अटूट शक्ति वाले, टूटने नहीं देना है, वज्र के समान जो रहेगा और अपने इंद्रियों को नष्ट करेगा। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसे हमारे स्वामी, ऐसे हमें पार्श्व भगवान पार्श्व के समान, पार्श्व के समान, गोआर्य यानी पार्श्व के समान, हमें उनको देख के स्वयं को चमकाना है। इसलिए हम हे प्रभु आपको नमस्कार करते हैं। रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीम अरम नमो गहन वण भय नाशयाणम विज्जाहराणम। क्या कह दिया यहाँ पर? गहन वण भय, ओम में पंचपद में इष्टि, रीम में 24 तीर्थंकर, अरम यानी अरिहंत भगवान, जो हमारे अहंकार को नाश करे। नमो, उन्हें हम नमन करते हैं। गहन वण भय नाशयाणम विज्जाहराणम, विज्जाहराणम यानी विजय देने वाले, सफलता को प्राप्त कराने वाली विद्या। विज्जाहराणम से विद्या, विद्या की बात यहाँ पर आई है। गहन यानी इसका अर्थ लेंगे हम गहन करना, उसको नाश करना। किसको? शरीर को। वो कहां से होगा? वन भय, हर एक भय का नाम यहाँ पर आता है, यहाँ वन का भय आ गया। यानी ये संसार रूपी वन जो है, इसमें मेरे आत्मा रूपी शिशु है, तो हमें इस संसार रूपी वन से भय को प्राप्त नहीं होना है। और ये शरीर जो है ये भी वन के तरह है और उसमें हमारा आत्मा है। तो नाशयानम, हमें इस शरीर रूपी वन को, शरीर रूपी संसार को, इससे भय न करके इसे हमें नाश करना है। लेकिन वो होगा कैसे? विज्जाहराणम, हमें उस विद्या की प्राप्ति करके, अपने उस विद्या की हमें प्राप्ति करना पड़ेगा। जब तक हम विद्या की प्राप्ति नहीं करेंगे, स्वाध्याय आदि नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस शरीर का हमें नाश करना है। तो यहाँ पर विज्जाहरणम का मतलब हमने लिया है कि विद्या। और वो क्या करेंगी विद्या? वो कौन सी विद्या? जाति की विद्या, कुल की विद्या, तप की विद्या। 3 प्रकार की विद्या हमने भक्तांबर में आपको बताई थी। तो जब हम तप करेंगे तो निश्चित ही हम क्या करेंगे? ये जो भय हमारे पास है 7 प्रकार के, इस लोक भय, परलोक भय,
मरण भय, अकस्मात भय आदि, ये वर्ण का भय एक इसमें आया है। जैसे 8 प्रकार के भय, हाथी का भय, सिंह का भय और मदोन्मत्त हाथी का भय, ऐसे भय 8 प्रकार के, समुद्र का भय, तूफान का भय, कारागृह का भय, 8 प्रकार के भय जैसे वहां बताए हैं, ऐसे यहाँ पर भी भय आ रहे हैं। भय नाशयाणम, वन का भय, महान घनघोर जंगल जो है, जहां एकदम अंधेरा है, ऐसा जो वन है, अज्ञान रूपी अंधेरा जहां पर है, ऐसे वन का भय को हमें उस कुट्ट कालिमा रूपी वन को भय से हमें डरना नहीं है। वो भय भी नष्ट हो जाता है जब हम आपकी विद्या को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो भय भी हमारा निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जितना हमें समझ में आता है उतना अर्थ निकाल के हम समझाने की विजय हरणम वाली जो रीति है, ये 19 नंबर श्लोका में आई है। जो आपने अर्थ बताया वो सही तो है। तप विद्या आपने बताया ना, जाति पक्ष, मातृ पक्ष, पितृ हाँ, पक्ष, हाँ, ये सारी विद्याएं आती है ये इसके। विद्या है जो जाति से प्राप्त होती है, यानी जाति माँ की होती है, कुल पिता का होता है। तो माँ के कुल से, माँ की जाति से, पिता के कुल से, और एक तप से, जो तप करता है उससे जो विद्या प्राप्त होती है वो विद्या हरणम है। तप के माध्यम से हमें जो विद्या प्राप्त हो जाती है वो यहाँ पर बताया गया है कि विद्या हरणम 19 नंबर श्लोक में आई है कि 3 प्रकार की विद्या होती है। और यहाँ पर विद्याधर उन्हें कहा गया है जिन्होंने ये संज्ञा प्राप्त की है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, जिन्होंने जाति की, कुल की विद्याएं, जो 3 प्रकार के भेद इसमें बताया है, उन विद्याधारी जिनों को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि वो विद्याधारी जिनों के माध्यम से ही हम इस भय से निवृत्त हो सकते हैं, हम वन रूपी भय को भी हरा सकते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माँ की जय हो जय। You'll need to unlock your iPhone first. समझ में आ गया? ये दीदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात थी आज। कल पे आपका ध्यान इतना अच्छा था दीदी, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हुई 1 घंटे तक किसी से भी बात करने की। ऐसा फिट हुआ है इसमें ध्यान 15 नंबर श्लोक में, 14 और 15 नंबर श्लोक पे ऐसा फिट हुआ, वो हमारे भीतर पधारो ध्यान, तो बस कुछ पूछो ही मत। कल ध्यान कर लिए, शरीर को नष्ट करने की बात आज आ गई, उसके मध्य में हमने ये ध्यान किया, और आज जिसके माध्यम से हमने ध्यान किया उसी की विनाश की बात आ गई। इतना अच्छा ध्यान कल जिसके माध्यम से किया, उसी की विनाश की बात आज प्रभु ने कर दी कि उसको विनाश करना पड़ेगा। जिसका तू वाहक बना है, जिसका तूने माध्यम लिया है, जो तुझे वहां तक पहुंचा रहा है, उस सीढ़ी को तुझे छोड़ना पड़ेगा। 14वां गुणस्थान मतलब कौन सा है? अयोग केवली, अयोग केवली 13वें गुणस्थान तक ये योग लेके जा रहा है, ये शरीर आपको लेके जा रहा है, अरिहंत बना रहा है। 13वें गुणस्थान की यात्रा ये शरीर करा रहा है तुझे, लेकिन 14वें गुणस्थान में जब तुझे सिद्ध बनना है तो अयोग बनना ही पड़ेगा, अयोग केवली बनना ही पड़ेगा, यानी इस शरीर को तुझे छोड़ना ही होगा, इस शरीर का नाश तुझे करना ही होगा। अयोग केवली 14वां गुणस्थान यहाँ पर आ रहा है। शरीर का विनाश करो, सिद्धत्व की प्राप्ति करो। 14वें गुणस्थान की बात यहाँ कर दी, यानी आपकी सिद्धत्व की बात यहाँ आ गई। जब आप शरीर छोड़ोगे तभी आप उस गुणस्थान की यात्रा या करोगे, यानी उस गुणों की वृद्धि करोगे। गुणस्थान यानी क्या? गुणों की वृद्धि, गुणों की वृद्धि। हाँ, तो आपको उस शरीर को नष्ट करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छी बात, थाली में छेद करने वाली, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। कहते ना, कोई कलह करता है घर में या कहीं भी, तो जिस थाली में खाया उसी में किसी की चुगली किसी ने कर दिया, निंदा कर दिया, तो कहते जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली बात करता है ये। तो कहते ऐसी बात है, जिस शरीर के माध्यम से तुम पहुंच रहे हो उस शरीर को आपको यहाँ छोड़ना है,
जब ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर है कल्याण मंदिर बहुत बहुत अच्छा है। सुंदर। भक्तांबर में गुणों की चर्चा है और यहाँ पे एक एक उदाहरण दे के समझाया जा रहा है। वही वही बहुत सुंदर है जब